Subscribe now. गांव के कई सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं और खूब जोर जोर से चीख चिल्लाकर विद्रोह फैला रहे हैं। सामने एक रेस्टोरेंट है जिसमें कई सारे शीशे लगे हुए हैं। अरे तोड़ मारो इसका पूरा ये होटल। हाँ, अरे तोड़ो इसका होटल। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जला के राख कर देते हैं इसे पूरा। गांव के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। हाँ भैया तोड़ दो। हाँ भैया तोड़ो। अरे बहुत हो गया, तोड़ो इसका। हाँ भैया तोड़ दो इसे, जला के राख कर दो। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज तो खोपड़ियाँ फूट कर आएगी। हाँ तोड़ दो, सही कहा, तोड़ दो। अर्जुन शहर से नया नया गांव में आता है, मन में एक जज्बा, आंखों में एक लक्ष्य लिए। शहर से नहीं, शुरुआत शून्य से करेंगे बे। अर्जुन तभी सरपंच के घर की ओर निकल जाता है। अर्जुन गांव के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहां के एक ढाबे पर पड़ती है जिस पर लिखा है मिट्ठू ढाबा। अर्जुन कुछ देर उस ढाबे की ओर देखता रहता है और फिर अपना बोरिया बिस्तरा ले उस ढाबे में चला जाता है। ढाबे पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा होती है जहां उसके सामने गांव का लल्लन बैठा राजमा चावल खा रहा होता है। नमस्कार भाई साहब। लल्लन खाते खाते उसकी ओर देखता है। नमस्कार भैया जी, माफ करना, पहचाना नहीं। कौन? जी मैं नया नया आया हूँ इस गांव में। अच्छा, कहाँ से हो भाई साहब? जी यहीं पास वाले शहर से। अच्छा, लेकिन भैया जी आपने भी कमाल ही कर दिया है। हाँ देखे ना, हमारे गांव वाले शहर जा रहे हैं और आप हैं कि गांव में रहने आ गए हैं। अरे वहां अब कुछ ऐसा नहीं है। कुछ भी खोलो उसके पहले ही 70 दुकानें पहले ही खुली पड़ी रहती हैं। ऐसा है क्या है? लल्लन हंसने लगता है। मिर्ची लग गई, पानी पी लूं। अच्छा तो भैया फिर यहाँ खेती वगैरह के लिए आए हो क्या? है? अरे खेती वेती नहीं, अरे अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। क्या खोलोगे भैया जी? क्या कहा? अरे वो खाने की दुकान। हाँ। अरे अच्छा, तो ढाबा बोलो ना उसे, ढाबा कहते हैं उसे। नहीं ऐसा नहीं है, इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। बड़ा? अच्छा। जी फिलहाल तो सरपंच जी के घर जाना चाह रहा हूँ, तो सोचा शायद यहाँ कोई बताई दे, और थोड़ी भूख से भी लगी तो मैंने सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। देखो भैया, मैंने तो दाल भात खा लिया है, और रही बात सरपंच जी के घर की, तो बस भैया यही है। यहाँ से सीधे जाओगे ना तो दूसरा जो बायां रास्ता आएगा, बस उसी कोने पे चले जाना। ठीक है भैया? हाँ। अरे चलो ठीक है, धन्यवाद भाई साहब आपका है। पर भैया जी एक बात बताइए, आपको लगता है कि आपका ये जो भी आपने कहा, मतलब वो यहाँ चल पाएगा? क्यों? नहीं मतलब क्या है भैया जी कि हमारे जो मीठू भाई है ना, वो इस गांव के सबसे बड़े चहेते हैं, समझ रहे हैं ना। उनका ये ढाबा कई सालों से चलता आ रहा है, और वो, अरे जैसा कि मैंने कहा भाई साहब कि वो एक रेस्टोरेंट है, ढाबा नहीं। उसमें यहाँ से कई ज्यादा साफ खाना होगा, और यहाँ से कई ज्यादा तरीकों की खाने की चीजें भी होंगी, समझे? अरे भैया गुस्सा नहीं, नाराज मत हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि मीठू भाई ने इस गांव के लिए बहुत सी चीजें की हैं। एक वक्त ऐसा आ गया था इस गांव में कि अकाल छा गया था भैया।
फसल के नाम पे एक तिनका नहीं बचा था खेतों में। तो उस वक्त जो है मीठू भाई ने अकेले अकेले, भैया जी अकेले अकेले, पता नहीं गांव में कितने सारे किसानों को खाना खिलाया भैया, मुफ्त में, और वो भी पूरे 2 महीना भैया। तब से सभी आते हैं भैया। मुझे पता है ना भाई, क्योंकि मैंने खोला था एक बार अपना ढाबा यहाँ पर जो है 6 महीने बाद ही बंद हो गया। अच्छा, चलो माना, पर बदलाव भी तो जरूरी है ना। यहां न जाने कब से वही एक सी चीज चल रही होगी, वही आम दाल रोटी पराठे टिक्की समोसे छोले भटूरे वगैरह वगैरह। पर जब मेरा अर्जुन अचानक चुप हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। हाँ? रुक क्यों गए भैया? क्या हुआ भैया जी, बताइए। जब मेरा क्या? आपको अपने आप पता चल जाएगा। वो बाहर से जब झांकता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। अरे कोई है, अरे कोई है, सरपंच जी, अरे कोई है भाई इस घर में, सरपंच जी। तभी सरपंच बाहर निकल कर आता है। अरे कौन आ गया, कौन है? अरे सरपंच जी, अरे इधर इधर, नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई, बताओ क्या बात हो गई, क्या समस्या है? परंतु समस्या बताने से पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? अरे मैं अर्जुन हूँ सरपंच जी। मैं मांगेलाल जी का लड़का, पहचाना? मांगेलाल का लड़का? अरे ओहो, अरे बेटा, अरे 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 बेटा, तू तो अंदर आना यार है। अरे मेरे इतने अच्छे मित्र का बेटा आया है, और बताओ इतनी देर से तुझे बाहर खड़ा करके रखा है? अंदर आओ, अंदर आओ। अरे 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 इसमें तो कोई नहीं। प्रणाम सरपंच जी। अरे जीते रह बेटा, जीते रह, आजा आजा। सरपंच और अर्जुन आकर अंदर बैठ जाते हैं। और सुना बेटा, तो माता पिता की तबीयत कैसी है अब तुम्हारे? बस सब ठीक है सरपंच जी, आप बताइए। बस चल रही है बेटा मेरी तो। और तू बता कैसे आना हुआ? बस सरपंच जी, पिताजी की जमीन के ही कागजात चाहिए थे, इसीलिए। अच्छा अच्छा, पर एकदम से ऐसा क्या हो गया बेटा? है बेचने की सोच ली क्या मांगे ने? अरे नहीं, मैं ही बस वहां अपना एक काम शुरू करने की सोच रहा हूं, तो उसके लिए चाहिए थे। अच्छा, तो बेटा जान सकता हूं कि किस चीज का काम शुरू करेगा? है यही जो शहरों में होटल वगैरह होते हैं ना, बस वैसा ही एक होटल यहाँ शुरू करने की सोच रहा हूँ। शहर में तो ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं, तो सोचा अगर एक गांव में भी खुल जाए तो गांव वालों को भी कुछ अलग अलग तरीके की चीजों का पता लगेगा, और कुछ नई नई चीजें वगैरह वो भी खा सकेंगे। अच्छा बेटा, पर यहाँ तो जो है पहले से ही अपने मीठू का ढाबा है। अरे कोई नहीं सरपंच जी, उनका भी चलता रहेगा, और ऐसा नहीं है कि ज्यादा महंगा होगा, वही रेट होंगे हर चीज के। हाँ तो चलो जी, ये तो बढ़िया बात हो गई फिर बेटा। है थोड़े दिनों बाद अर्जुन के होटल का काम शुरू हो जाता है। गांव में सभी उत्सुक हो जाते हैं कि गांव में ये अचानक इतना बड़ा किसका घर बनना शुरू हो गया है। अर्जुन दिन रात अपने होटल को बनाने के चक्कर में धूल मिट्टी में हुआ रहता। तभी एक शाम मिट्ठू ढाबे का मालिक मिट्ठू हलवाई अर्जुन के होटल के सामने से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो कि मजदूरों का हिसाब कर रहा था।
मिट्ठू ये देखकर अर्जुन से मिलने चला जाता है। अर्जुन धूल मिट्टी में सना एक लाल कुर्सी पर बैठा सबका हिसाब कर रहा होता है। अरे भाई जी राम राम। अर्जुन मिट्ठू की तरफ देखता है। अरे नमस्कार काका, आप? अरे हमरा नाम मीठू। अरे मेरा यही ढाबा है पास में, मेरे ही नाम से है। अरे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी जी, मैं आया हूँ आपके ढाबे पे। आइए आइए काका। अर्जुन उसे कुर्सी देने के लिए उठने लगता है। अरे अरे कोई नहीं, बैठे रहो, आप बैठे रहो। अरे कोई नहीं, आइए ना, आप आइए ना। अरे कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, बैठे रहो, बैठो बैठो। अरे पूरा दिन लगे रहते हो यहाँ पर, है? मैं रोज देखता हूँ तुमको। सच में बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो, है? हाँ जी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना अगर कुछ करना है तो। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने सुना भी है कि आप खाने का ही कोई रेस्टोरेंट वगैरह बनवा रहे हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। वरना मेरे ढाबे के तो राजमा चावल और पराठे खा खा कर सब थक लिए भैया इस गांव में तो। तो उन्हें भी कुछ नया मिल जाएगा खाने को अब। अरे नहीं काका, मैंने बहुत किस्से कहानियां सुनी है आपकी। जितना सभी गांव वाले आपका आदर सत्कार करते ना, उतना शायद ही गांव में किसी को मानते हो। तो वो आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे जिंदगी भर। अरे बस इन्हीं का प्यार है बेटुआ, जो मेरा ढाबा इतने सालों से चला हुआ है। देखो बेटा, तुम मेहनती हो तो उसका तो फल तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन मैं बस एक बात ही कहूंगा बेटुआ, कि अपना जो है ना मन साफ रखना। इन सब के लिए मन साफ होना चाहिए बेटुआ। तुम इन गांव वालों की कदर करोगे ना बेटुआ, तो ये जो है तुम्हें अपने सर आंखों पर बैठा लेंगे। और अगर कोई सहायता चाहिए तो बेझिझक आ जाना मेरे पास। बल्कि मैं तो अपने ग्राहकों को भी बोलूंगा कि एक बार जो है तुम्हारे होटल का खाना चखें, एक चक्कर लगा कर आए, है? अर्जुन मुस्कुराकर उठता है और मिट्ठू के गले से लग जाता है। अरे ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात कर दी काका। इतना तो आजकल कोई सगा भी हौसला अफजाई नहीं करता है। अरे बस ऐसा ही है बेटुआ। अरे बताओ कितनी अच्छी बात है ये भला, है? मैं रोज देखता हूँ कि तुम रोज कितनी मेहनत करते हो। नहीं तो बेटुआ आजकल तो लोगों को बस घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन। हाँ अरे बस काका, मैं तो यही चाहता हूँ कि सारा काम सही से हो जाए, क्योंकि बैंक से भी लोन ले रखा है, तो बस कर्ज उतारूंगा सबसे पहले तो सारा। अरे बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो, सब सही होगा माता रानी की कृपा से। बस जो है ऐसे ही ईमानदारी से और सदाचारी से लगे रहना बेटा, है? जी काका जी, ठीक है काका, प्रणाम। कुछ दिनों बाद अर्जुन का होटल बनकर तैयार हो जाता है। अर्जुन खूब धूमधाम से अपने होटल का उद्घाटन करता है। सबसे पहले वाला ग्राहक अर्जुन के होटल पर खुद मिट्ठू ही होता है। मिट्ठू अपने परिवार समेत वहां आया था। अरे काका आइए आइए, प्रणाम। अरे काकी पाए लागू। नमस्ते बेटा। अरे भाई अब क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि इतने सालों से वही बार बार खा के जो है अंदर ही अंदर मन के दुखी हो चुके हैं, तो क्यों ना कुछ नया हो जाए आखिरकार, है? अरे बिल्कुल बिल्कुल काका, आइए ना, बैठिए। हाँ चलो भाई चलो। सभी जाकर अंदर बैठ जाते हैं। बताओ भाई क्या लोगे, बोलो। सामने आपके मेन्यू है, जो चाहिए वो खा लो। हाँ बताओ भाई बच्चों, बोलो। पापा ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो भैया आप ही बता दो। देखिए, मैं कहूँगा कि आप पिज्जा मंगाइए, पूरी फैमिली मिलकर खाना। या फिर ये पास्ता मंगा लो, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। मेरे लिए तो चाउमीन करवा दो। ठीक है जी, आपकी हो गई चाउमीन।
सभी लोग अच्छे से खा पी कर वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों तक अर्जुन का रेस्टोरेंट अच्छा चलता है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद धीरे धीरे लोग उसके रेस्टोरेंट पर आना कम हो जाते हैं। क्या करूं, कोई स्कीम वगैरह रख दूं क्या?